दोस्तों नमस्कार। आज हम सोल्व करेंगे लाइन अटेंडेंट का जो पेपर हुआ था 23/7/2018 को। दोस्तों उसे सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2 घंटे का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध धातु में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर, बढ़ता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, छोटे उपकेंद्र स्मॉल सबस्टेशन का भू प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है? 0.5 ओम, 1.0 ओम, 2.0 ओम, 8.0 ओम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, 2.0 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाइप भूसंपर्कन पाइप अर्थिंग की स्थिति में रिक्त स्थान व्यास वाले जीआई पाइप में से भूसंपर्कन तार अर्थ वायर को ले जाया जाता है 13 mm, 10 mm, 16 mm, 8 mm। तो दोस्तों जो जिसका व्यास रहता है अर्थ में अर्थ तार का, वह होता है 13 mm। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ओम का नियम, लेंज का नियम, कूलाम का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फेराडे का नियम। तो दोस्तों डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत कार्य करता है वह करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा सर्कुलेटिंग करंट द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स के उत्पादन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे उत्तेजन एक्साइटेशन कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिष्ट धारा मशीन डीसी मशीन में कुंडली बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त एनेल्ड तांबे के तार की प्रतिरोधकता कितनी होती है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 0.017241 गुना 10⁻⁻6 ओम मीटर। प्रतिरोध दिक् परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में रिक्त स्थान कार्बन ब्रश को तुलनात्मक रूप से रिक्त स्थान कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दोस्तों निम्न कार्बन ब्रश को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल
अभिवाह में कमी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? विचुंबकन प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर समीकरण में ईवी बटे वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों बैक ईएमएफ बटे वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? डीसी मोटर की दक्षता, डी इज करेक्ट आंसर, एफिशिएंसी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है दोस्तों, 400 वोल्ट वाले एक शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम का है। 80% दक्षता पर 6 किलोवाट का आउटपुट देते समय विरोधी विद्युत वाहक बल वेक ईएमएफ निर्धारित करें। तो दोस्तों 389.95 वोल्ट, ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें सूत्र लगेगा बैक ईएमएफ बराबर 5 बटे 60 इंटू पी अपन ए वोल्ट आरपीएम में। दोस्तों इससे फिर अपन निकालेंगे पहले बैक ईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिष्ट धारा मोटर डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है तो विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ ईबी निम्न में से क्या होगा? दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचय यौगिक दृष्टधारा मोटर क्यूम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है? धातु मुद्रांकन मशीन, मेटल स्टैंपिंग मशीन। दोस्तों 20 करेक्ट आंसर। रिक्त स्थान वोल्टता की डीसी आपूर्ति लेकर थायरिस्टर चॉपर्स रिक्त स्थान स्तर डीसी वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, उच्च और निम्न। अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली को किसकी गति नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दिष्ट धारा शंट मोटर, डीसी शंट मोटर, ए इज करेक्ट आंसर। निम्न रोधक पदार्थों में से ऊपरी तार ओवरहेड लाइन के लिए आमतौर पर कौन सा प्रयुक्त होता है? चीनी मिट्टी, पोर्सलेन प्रयुक्त होता है दोस्तों। कपास, रेशम, कागज जैसे रोधक पदार्थ बिना अंतर भरण इम्प्रेग्नेशन के किस श्रेणी में रखे जाएंगे? दोस्तों क्लास बाय श्रेणी में रखे जाएंगे, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लास बी प्रकार के रोधक पदार्थ इंसुलेटेड मटेरियल का परिचालन तापमान ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है? दोस्तों 130 डिग्री सेल्सियस, ए इज करेक्ट आंसर। प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बल आघूर्ण स्टार्टिंग टार्क रिक्त स्थान है। तो दोस्तों ये भी बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्पी वलय प्रेरण मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए निम्न में से किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों, छायांकित ध्रुव मोटर शेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा व्युत्क्रमण के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि शेडेड पोल मोटर की जो घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए दोहरे शेडेड वाली अपन को बाइंडिंग करनी पड़ती है, दोहरे सैलेंट पोल वाली दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ए इज करेक्ट आंसर था इसका दोस्तों। सर्व योग्य मोटर यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर संचालित होती है? प्रत्यावर्ती धारा एसी और दृष्टि धारा डीसी आपूर्ति। विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है दोस्तों? बाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए। स्लाइड तार ब्रिज विधि में अज्ञात प्रतिरोध का मान गणना करने के लिए निम्न समीकरण में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों x बराबर 1 गुना r बटे 100 माइनस 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चालक कंडक्टर का एक गुण प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों धनात्मक तापमान गुणांक। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु या कार्य के लिए टल्लो टर्पेंटाइन का उपयोग अभिवाह फ्लक्स के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है डी इज करेक्ट। विद्युत चालक को जोड़ने के लिए लीड में टाका लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है I बराबर डी क्यू अपन डी टी। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक तरल पदार्थ लिक्विड जो रिक्त स्थान के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, आयनों। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार मुक्त हुए या संचित हुए पदार्थ का द्रव्यमान रिक्त स्थान होता है विद्युत आवेश की मात्रा के सीधे अनुपातिक होता है दोस्तों। हम एक सेल की क्षमता को कैसे मापते हैं? आई डी गुणा टी डी। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों।
दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण। चुंबकन बल मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? उपकरण की विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कूलाम का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? 625 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है दोस्तों। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जब एक चालक या वाइंडिंग से जुड़ा चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होता है तो इसमें एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ इंड्यूस होता है। यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। फैराडे का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भू प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर। आपूर्ति की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। प्रेरकत्व इंडक्टेंस की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों इसकी एसआई इकाई होती है हेनरी। सी इज करेक्ट आंसर। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणामित ट्रांसफॉर्मर को 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक वोल्टता की गणना करें 25 वोल्ट। पूर्ण लोड पर ट्रांसफॉर्मर वोल्टता विनियमन का समीकरण निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों वोल्टता विनियमन बराबर बी 2NL माइनस बी 2FL बटे बी 2FL। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मूविंग आयरन यंत्र में सूचक का विक्षेपण निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 5 बराबर 1/2 आई स्क्वेयर DL बटे के D5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लौह गतिक प्रकार के आवृत्ति मापी फेरोडायनामिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में नियंत्रण बलागुण कंट्रोलिंग टार्क निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है टार्क को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों। कैथोड किरण नलिका की विक्षेपण संवेदनशीलता डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दोस्तों एस बराबर डी बटे ई डी। अगला क्वेश्चन। रोटर फील्ड ध्रुवों द्वारा उत्पन्न अभिवाह फ्लक्स पर आर्मेचर अभिवाह के प्रभाव को क्या कहा जाता है? आर्मेचर रिएक्शन। ए इज करेक्ट आंसर।
माप उपकरण में विचलन अथवा परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है? सूचक को शून्य स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है? सी इज करेक्ट आंसर। लाइन वोल्टता बराबर करनी 3 इंटू फेज वोल्टता। अगला क्वेश्चन, फॉर्म गुणक फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है दोस्तों? फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस मान बटे औसत मान। अगला क्वेश्चन, नियमित समय अंतराल पर अपनी ध्रुवता बदलने वाली वोल्टता को क्या कहा जाता है? एसी अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरण के संयोग में प्रयोग होने वाले परिणामित ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50 केवीए के नीचे के छोटे परिणामित ट्रांसफार्मर में कैसा शीतलन प्रयुक्त होता है? वायु शीतलन दोस्तों। आवर्तित अल्टरनेटर का वोल्टता विनियमन निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? लोड करंट और लोड पावर फैक्टर पर। एक रिक्त स्थान में 2 चालक होते हैं जो एक दूसरे से एक ध्रुव अंतराल पोल पिच द्वारा अलग होते हैं और श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं। कॉइल स्पान कहते हैं दोस्तों इसे। तापक अपव्यय हीटिंग एलिमेंट में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? दोस्तों तो ये होता है नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अस्थायी शेड के लिए अत्यधिक वायरिंग प्रणाली कौन सी है? दोस्तों क्लीड वायरिंग। अपचाई स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपूर्ति फ्रीक्वेंसी से निम्नतर होती है दोस्तों। डीसी से एसी पावर कन्वर्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्वर्टर कहा जाता है। डीसी मशीन के घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? रोटर। फ्लोरोसेंट नलिका परिपथ में चोक का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है? आर्क शुरू करना और इसे स्थिर करना। रिक्त स्थान प्रकाश से ऊर्जा के प्रवाह की दर है प्रदीप्ति पुंज ल्यूमिनेसेंस फ्लक्स। पावर फैक्टर शोधन सिंक्रोनस मोटर रिक्त स्थान पर चलती है शून्य लोड और अति उत्तेजित क्षेत्र में। तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर को सामान्य उत्तेजन पर कब कहा जाता है? बैक ईएमएफ बराबर वोल्ट होता है दोस्तों वोल्टेज। श्रृंग अंतराल निरोधक हॉर्न गैप अरेस्टर में श्रृंखला प्रतिरोध अनुवर्ती धारा फॉलो करंट को निम्न मान तक सीमित करने के लिए मदद करता है। बी इज करेक्ट आंसर, श्रृंखला प्रतिरोध। रोधक केबल इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी स्टील कंडक्ट में खींचा जा सकता है रिक्त स्थान द्वारा दी जाती है। आईएस बराबर 732/1983। क्लास बी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में रिक्त स्थान रहता है केवल आधे चक्र के लिए। परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श रिक्त स्थान के रूप में व्यवहार करता है इंसुलेटर के रूप में। विद्युत रोधी के रूप में करता है दोस्तों। संयोजी बैंड बैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं दोस्तों। ए इज करेक्ट आंसर। एक ट्रांजिस्टर में आमतौर पर परिवहन कारक ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मान कितना होता है? 0.995। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर रीजन अमीटर रीजन रिक्त स्थान बनाया जाता है। से बड़ा बनाया जाता है दोस्तों। फ्यूज से संबंधित फ्यूजिंग कारक हमेशा एक से अधिक होता है। एचआरसी कार्टेज में भरण पदार्थ फिलिंग मटेरियल निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है? शमन माध्यम और शीतलन माध्यम, कैचिंग मीडियम और कूलिंग मीडियम। आईई नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइन के लिए न्यूनतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होता है?
20 फीट। घरेलू उपकरण की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ सर्किट में सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर रिक्त स्थान से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। 2 मीटर दोस्तों। निम्नलिखित समस्याओं में से किसे दूर करने के लिए अविरत विद्युत आपूर्ति यूपीएस का उपयोग किया जाता है? विद्युत कटौती, विद्युत वोल्टेज गिरावट और वोल्टेज चढ़ाव। एफईटी का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन। आईजीबीटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पिकअप करंट कहा जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर्क विलोपन के लिए रिक्त स्थान उपयोग करता है। उच्च दबाव वायु विस्फोट। दोस्तों 75 क्वेश्चन थे इसमें टेक्निकल के, अब 25 क्वेश्चन है इसमें नॉन टेक्निकल के। देखते हैं दोस्तों, ये है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन। दो 2018 का है पेपर दोस्तों। 2018 में करंट का क्वेश्चन पूछा था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जैसे जैसे हम